नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जिला अस्पताल बना शराबियों का ऐशगाह, जहां अस्पताल परिसर में शराब और बियर की बोतलें पड़ी रहती हैं। अस्पताल प्रशासन बेखबर है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा कायाकल्प जिला अस्पताल को कायाकल्प सम्मान प्राप्त है। वहीं कायाकल्प अवार्ड के सर्वे में 3 साल के आंखों में धूल झोंक कर अस्पताल प्रशासन काम कर रहा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु जैन की रिपोर्ट। आगरा नगर निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, जहां पीए की वायरल ऑडियो में नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं नगर आयुक्त के आदेश पर मैनेजमेंट साहब के कहने पर करता हूं डीलिंग। ऑडियो में पीएफ का साफ कहना है कि ऊपर के खर्च निकालने के लिए डीलिंग करता हूं, मैं अधिकारियों की मांगे पूरी करने के लिए डीलिंग करनी पड़ती है। ऑडियो में नगर आयुक्त से आशीर्वाद मिलने की भी बात कही जा रही है। अब देखो, अब हम नगर आयुक्त के लिए सीधी सी बात ये समझो, जो भी आएगा भोसड़ी का उसी हिसाब से बात करेगा। कल तक थे मेयर के या जल कर के, तो उसी हिसाब से हम आदमी देखता था। हमें तो अपने आप को उसी हिसाब से दिखाना ना, हमें कोई बुराई करनी। नगर आयुक्त ने मुझसे ये कह दिया, बोले देवेंद्र ऐसा है, तुम तो सीधे सीधे ये मानो कि तुम्हें तो डीलिंग करनी है बैठ के। यहाँ मतलब डीलिंग क्या, तुम्हें तो अपना जो है मैनेजमेंट चलाना है। बोले तुम पीए वाले काम करो, स्टेनो वाले काम मत करो। तुम मुझसे कई बार कह चुके हो। वो हमारा तुम्हारा अलग रहेगा, क्योंकि नगर निगम में इतने ठेकेदार हैं, तुम्हें बता रहा हूँ कि ये साले जो है वहाँ सीट पे बैठ के कितने खर्चे हैं ये मुझे पता है भाई साहब। तब से लेकर आज तक, अब तक जब से मैं आया हूँ, कम से कम 20-25 तो आईएएस आ चुके हैं यहाँ। उनको ठहरवाना, उनके लिए पेठे की व्यवस्था कराना, उनके लिए जो है हर तरह की, उन्होंने कहा कोई अमर विलास में हमें जो है डिनर करना, तो वो डिनर अमर विलास, लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ रही है। कुछ पैसा अपने पास से भी खर्च होता है, जैसे पेठा मंगाना तुरंत उससे भेजो, पैसा भेजो, लेकिन हाँ भी लेगा। और किसी की गाड़ी में तेल खत्म हो गया, बोले टंकी फुल करा दो। ये खर्चे कहाँ से निकलेंगे? सीएफओ को वोट नहीं दो, सीएफओ आदमी बहुत ऊंचे खिलाड़ी है। कोई अधिकारी किसी का सवाल नहीं, समझ लो। हम तुम यहाँ हैं, हमें तुम्हें यहाँ रहना है, हमें तुम्हें तो बस काम लेना है। इन लोगों से काम कैसा आएगा? आगरा से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु जैन की रिपोर्ट। आगरा जिले के पारस अस्पताल के संचालक ने 22 मरीजों का मेडिकल मर्डर किया था, जहां 5 मिनट तक मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई जानबूझकर रोकी गई थी। ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने के बाद 22 मरीजों की जान चली गई थी। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद वीडियो में पूरी बात बता रहे हैं। वीडियो में अरिंजय जैन का बयान सामने आया है, जहां 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करने से 22 मरीजों की जान गई है। जहां 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे मरीजों को मारने के लिए ऑक्सीजन हटाने का मॉक ड्रिल किया गया था। 3 बजे फैसला हुआ, कोई कहीं नहीं गया। हमने अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे जब पत्रकार मानेंगे नहीं, और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। क्या करते हैं सर? तो डिप्रेशन में आप पूरा तो था। फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला अपनी मजबूरी। माइक जागी वेंडर, संबंधी वेंडर is refused to give further oxygen since morning, please add। कुछ लोगों की रिप्लाई संजय चतुर्वेदी वगैरह के भी अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग। 5 सिलेंडर हमने 5 सिलेंडर से क्या होगा भाई? इसी दिन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी फाड़ी ले लो, टेंडर बोला लो यार, कम से बोला लो। अभी तो कल शाम तक तो कम से भी आ जाएगा। भोपाल जहाँ से मिला लो यार, कम तो होगा। कितने पैसे चाहिए? सोने के भाव बोल दो यार। जे बचे 96, जिंदगी बचे, कैरियर बचे, सोने का भाव लगा दो। सोने के भाव नहीं जी बटे, सोने का भाव लगा दो। टैंकर बताओ ऑक्सीजन का, लगा खड़ा करो तो कैसे ही मिलता हो तुम्हें? बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया। आज हाथ तक ट्रेडर का फोन आया, संबंधी वाले कहा हुआ सर, ग्राउंड लेते रहो, हम नजरा मिल गया अपना सप्लायर ऑक्सीजन, आगरा का सबसे बड़ा सप्लायर है। तुरंत आया, हमने बोला क्या हो गया? अरे नहीं बॉस, कतल की रात है,
कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का। मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना खींचा, फिर उससे मिले 12 बजे उसने कह दिया कि सर बस सुबह तक का माल है। मोदी नगर ट्राई हो गया, गाजियाबाद ट्राई हो गया, दिल्ली से गाड़ी आ नहीं रही, माल नहीं आ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मजाक अच्छी कर रहे हैं। लोग से नहीं मिलेंगे कहना, नहीं तो क्या हुआ, मीडियम सब नहीं देंगे, खाने देने में बैठा, हमें तो कोई समाधान नहीं है। नहीं, कोई समाधान नहीं है। हम तो उसकी बात हल्के में कैसी बात कर रहे हैं, मना कर रहा है, लोग से नहीं मिलेगी। वो ऐसे बैठा, वो चाय दिलवा, मसाला दिलवा, मसाला शादी में कि हाँ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हमें तो पहले तो आधा घंटा तो स्वीकार करने में लग गया। ऐसी घटना भी होगी आगरा में कल, बस फिर हम लोग अब मरी भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे, अरे मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सब। हाँ सब डेथ। अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब है। अच्छा, अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। आगरा से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु जैन की रिपोर्ट। डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के कड़े तेवर के चलते प्रशासन द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे आज एसडीएम कोल रंजीत सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार जयप्रकाश सिंह, आरआई मकरध्वज और लेखपाल श्वेता निवास वर्मा और अवधेश कुमार ने ग्राम गोधा स्थित ईंट भट्टों पर कर रहे मजदूरों के तंबू डेरों व घरों में जाकर चेकिंग की, जहां लेखपाल श्वेता निशा ने कहा कि कोई भी मजदूर देशी अवैध शराब न पिए, जिससे किसी को नुकसान न हो। मैडम, किस सिलसिले में आप निरीक्षण कर रही हैं? ये जो देखिए अवैध शराब, जो जहरीली शराब है, इससे आप देख रहे हैं आसपास के लोग कितना मर रहे हैं जहरीली शराब की वजह से। तो हम लोग भट्टों पर घूमकर यहाँ के मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की शराब ना पिए, वो जहरीली हो सकती है, इससे जान जा रही है। कई लोग अब तक देखिए काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो हम भट्टे पर पहुंचकर इन मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं। मैडम, लगभग कितने भट्टों का निरीक्षण किया आपने? मैंने आज लगभग 5 भट्टों का निरीक्षण किया है, जिसमें बाबा भट्टा, महादेव भट्टा और अजब सिंह भट्टा ये मुख्य रहे हैं, जिन पर हमें मजदूर मिले हैं। अच्छा, तो क्या मैडम कुछ यहाँ पे प्राप्त हुआ आपको? नहीं, यहाँ पर मैंने घरों की तलाशी भी ली है। इन लोगों के पास अभी तक ऐसी कोई सामग्री नहीं पाई गई है जो जहरीली शराब हो या कुछ ऐसा जिससे इनकी नुकसान हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार के बेतिया जिले के मध्य परिवार में जन्म लिया पर्णा कुमारी की बीपीएससी में सफल हो जाना लोग और विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाती है। सीमित संसाधनों में बिना कोचिंग 1 साल की तैयारी में पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी निकालकर राजस्व पदाधिकारी बनेंगी। बता दें कि अपर्णा ने बताया कि वो मेडिकल में जाना चाहती थी, लेकिन मेडिकल में असफल होने के बाद दरोगा की तैयारी की। उसमें भी परीक्षा सफल होने के बाद, दक्षता टेस्ट में असफल होने के बाद हार नहीं मानी और घर में रहकर बीपीएससी की तैयारी में लग गई। 14 से 15 घंटे तक की कड़ी मशक्कत की पढ़ाई में पहली बार बीपीएससी निकाल लिया है और इसका श्रेय अपने परिवार के सदस्यों व दोस्तों को दे रही हैं। जब ये बोर्ड का एग्ज़ाम दी थी उस समय अनुमंडल टॉप थी, उसी समय हम लोग को लगा कि इसको कुछ पढ़ाना चाहिए, तो हम लोग उसको कोटा भेज दिए मेडिकल की तैयारी करने के लिए। उसके बाद वहाँ से पढ़ के आई तो उसमें नहीं हुआ, फिर आके यहाँ पर तैयारी करने लगी। उसके बाद दरोगा में 2 बार हुआ, लेकिन वो फिजिकल में नहीं हुआ और इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसमें इसका हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। आर्थिक मदद हम तो साधारण परिवार से आते हैं, थोड़ा तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हम इसको पीछे नहीं रहे। क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा स्पेयर पार्ट्स का काम है। किसका श्रेय देते हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसका पूरा श्रेय अपने परिवार और अपने दोस्त को देना चाहूँगी। कि हमेशा इन दोनों ने साथ मेरा बनाए रखा, हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। उसी का एक परिणाम है कि प्रथम बार में मुझे सफलता मिल गई है। इसका श्रेय किसे देती है और कैसे प्रेरणा मिली कि बीपीएससी तैयारी कर रही है? इसका श्रेय अभी पूरी तरह से मैं अपने फैमिली और फ्रेंड को दूंगी। और इसका प्रेरणा हम शुरू में जब प्रिपरेशन करना शुरू किए तब हमारे स्कूल से भी और हमको जो पढ़ाते थे टीचर धीरज उपाध्याय सर, उन लोगों को इसमें क्वालिफाई होते हुए देखा और जो मेरा स्टडी के लिए ग्रुप था वो उसके लिए बहुत अप्रिसिएट किया कि नहीं हमें यही करना चाहिए। तो वहाँ से इनकरेज होकर के मैंने इसका प्रिपरेशन शुरू किया और तब मुझे सफलता मिली।
इसके पहले आपने किस किस चीज़ की तैयारी कर ली थी, सफलता भी नहीं मिला आपको? इससे पहले मैंने बायोलॉजी लेकर के मेडिकल के लिए प्रिपरेशन किया, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैंने 2 बार दरोगा का एग्ज़ाम दिया, उसमें मुझे फिजिकल टेस्ट में मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इसके बाद इसमें यूपीएससी में मेरा पहला ही प्रयास है, मैं पहली बार में मुझे सफलता मिली। कैसे पढ़ाई की आपने, पढ़ाई कैसे की? लगातार और एक स्ट्रैटेजी के साथ, बस उसके सिलेबस के हिसाब से धीरे धीरे करके गाइडलाइन जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे मैं पढ़ती हूँ। क्या संदेश क्या देना चाहती हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि जो लगा है उसका ज़रूर होगा। ये मेहनत है, इसमें समय लगता है, कभी किसी को जल्दी कभी किसी को देरी से, लेकिन जो इसमें लगा है उसको मिल ही जाएगा सफलता। बस धैर्य बनाए रखें और सफलता आपके कदमों में होगी। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में बारिश का मौसम आ चुका है, लेकिन शहर में नाला ओढ़ा ही तो दूर नगर परिषद ने अब तक इसकी कार्य योजना तक नहीं बनाई है। निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं करने के कारण शहर के कई इलाकों में नर की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्यों साफ किए हैं? वार्ड पार्षद नहीं आते हैं क्या? वार्ड पार्षद आते ही नहीं हैं, सुपर भेज देते हैं, जाओ अपना नाली साफ कर दो। कभी कभी तो 7 नंबर का वार्ड पार्षद चले आते हैं, 6 नंबर का अभी आज तक चेहरा भी नहीं देखे हैं इस वार्ड में। मुस्लिम आबादी होते हुए आज 3 साल से उनको हम लोग जिता रहे हैं कि हमारा काम करेंगे काम करेंगे। आज तक मेन रोड नहीं बन पाया, ये रोड नहीं बना। हमारे समझ से 6 और 7 के वार्ड पार्षद दोनों निकम्मे हैं, कोई काम के लायक नहीं है। जनता इस बार उस लोगों को कुछ सबक सिखाएगी। अच्छा, आप लोग नाली क्यों साफ किए हैं अपने हाथ से? अपने हाथ से हम लोग साफ करते हैं, कभी कभी आते हैं देख कर चले जाते हैं, सुपर को भेजते हैं, सुपर आता है, एक तो नाली साफ किया छोड़कर चला गया। लोग नाली अपने हाथ से साफ किए हैं क्यों? लगभग बारिश हुए लगभग 7-8 दिन हो गया। बारिश के बाद से जो है पानी इस पर लगातार चल रहा था। नाली का सेफ्टी का हर तरह का पानी यहाँ से आता जाता है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर एक मस्जिद है, आगे भी एक मस्जिद है और मुस्लिमों का मोहल्ला है। आने जाने में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चाहे कि जिस काम से भी जाएँ गंदा पानी हेल के ही जाना है। उसके अलावा यहाँ पर रोज़ बाइक से घटना होती है। हर एक दिन किसी ना किसी का पैर हाथ टूटता है, कोई ना कोई बाइक लेके नाली में गिरता ही है, 4 व्हीलर हो, मैंने हर तरह का घटना यहाँ पर होते रहता है रोज़। जिससे तंग आकर आज हम लोग मोहल्लेवासी में मैं और 4-5 अतिउल्ला चाचा, राजा बाबू, 5-7 आदमी मिल के हम लोग पूरा नाली यहाँ से वहाँ तक सफाई किए हैं। जिससे देखिए अभी 8 दिन का लगा हुआ पानी आज पूरा क्लियर हो गया। वार्ड पार्षद द्वारा क्या कहा जाए? वार्ड पार्षद के द्वारा बार बार कहे जाने पर वो वार्ड नंबर 7 के भोला चाचा जो है न भेजे थे मैं सर, तो वो लोग एक दिन आया और सिर्फ एक नाली साफ करके और चला गया। उसके बाद मेस्टर लोग से बोले, स्वेपर लोग से बोले लोग जब लोग सफाई करने के लिए, तो बोले कि जाके मेरा कंप्लेन कर दीजिए सिटी मैनेजर से कि मेरा नौकरी पगार 3 महीने से रोक के रखा, हम लोग इसीलिए काम नहीं ना करेंगे। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज प्रखंड के भपटा पंचायत में 2 गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण में ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाया था, जिसे सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से इस अनियमितता की खबर को प्रकाशित किया था। जहां खबर प्रकाशित करने के बाद विभाग हरकत में आई और उक्त निर्माणाधीन पुलिया की गुणवत्ता की जाँच में पहुंचे, जहाँ विभागीय अधिकारियों ने जाँच किया। इस दौरान ठेकेदार को जमकर फटकार भी लगाई, जहाँ जानकारी देते समय अभियंता विपिन कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन पुलिया की गुणवत्ता पर सवाल उठा था, जिसके लिए विभाग द्वारा जांच की गई है और ठेकेदार को सख्त हिदायत देते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में आज प्रेमी जोड़ा निकाह के बंधन में बंध गया, जहां निकाह के शुभ मुहूर्त का गवाह थाने का स्टाफ बना। बाकायदा थाने में मौलवी को बुलाया गया और मौलवी की मौजूदगी में प्रेमी और प्रेमिका ने 3 मरतबा कबूल है कहकर अपना निकाह किया। बता दें कि निकाह की तस्वीर बुलंदशहर के महिला थाने की है, जहां मौलवी प्रेमी और प्रेमिका को निकाह पढ़ रहे हैं। दरअसल 2 वर्ष पूर्व कानपुर की हीना और गुलावटी बुलंदशहर के शादाब का फेसबुक पर संपर्क हुआ था। बात बढ़ी तो दोनों ने फ़ोन पर बात करने के साथ साथ मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। देखते देखते हीना और शादाब की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और हीना और शादाब ने शादी करने का फैसला ले लिया जी। और हम खुश हैं और हम और इनकी फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है। एक दूसरे की आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक के जरिए से जी।
तो शादी तक पहुंच गया बात। हाँ। क्या नाम है आपका? शादाब नाम। सदाब, आज आपका निकाह थाने में हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये ठीक है जैसा भी हुआ है, बाकी अब ये और हम साथ में रहेंगे, हमारी फैमिली वालों का कोई मतलब नहीं हमसे जी, और ना ही वो हमसे रखना चाहते मतलब। ठीक है, जो हमने करा है वो हम अपने साथ में रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। में निकाह हुआ है, कैसे ये निकाह संभव हो पाया है? ऐसा है, हिना बेगम नाम की कप्तान साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा सादाब लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। जिसने ये कहा था लड़की कानपुर की रहने वाली, लड़का गुलाबटी का रहने वाला है। तो इसमें हिना ने ये कहा था कि साहब मेरे साथ कानपुर में रहकर और दिल्ली में रहकर प्रेम प्रसंग करा, उसके बाद में अब मेरे से शादी नहीं करना चाह रहा, मगर दोनों का सुलह समझौता होने के बाद में अब दोनों के निकाह हो चुका है। इसमें दोनों को कोई एतराज नहीं है, सब सुख शांति से रहेंगे। इनका संपर्क एक दूसरे का कैसे हुआ था? इनका फेसबुक के द्वारा हुआ था, माध्यम से मोबाइल के द्वारा फेसबुक में चलाया था, उसके माध्यम से इनका संपर्क हुआ था, जिसकी वजह से अब दोनों का समझौता हो चुका है और दोनों का निकाह करा दिया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के निर्देश में लुटेरे व चोरी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर प्रयागराज और पुलिस अधीक्षक अपराध प्रयागराज व क्षेत्र अधिकारी कन्नलगंज के नेतृत्व में थाना जारजा टाउन पुलिस टीम द्वारा वन विभाग चौराहे के पास 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 3 वाहन जिसमें स्कॉर्पियो, वैगनार, टियागो कार और 2 स्कूटी, होंडा एक्टिवा और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना कन्नलगंज, थाना जारजा टाउन की टीम ने मिलकर के वाहन चोरों की गैंग पर बहुत सराहनीय कार्य किया। उन 3 लोग गिरफ्तार हुए उस गैंग के, जिनके पोजीशन से 3 कार मिली है और 3 मोटरसाइकिल मिली है। और ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये रही कि इन गाड़ियों को ला करके नंबर प्लेट चेंज करते हैं, चेजिश इंजन नंबर को भी टेम्पर करने की कोशिश करके चलाते हैं उसको। गाड़ियों के इनके जो बॉडी पर जगह जगह पर कहीं पे पुलिस के मोनोग्राफ भी लगा रखे हैं, कहीं पे इन्होंने मोनोग्राम के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार भी लिख रखा। ये पर्पज इनका ये था कि चेकिंग वगैरह में ये माना जाए, खासतौर से इस कोविड पीरियड में कहीं सरकारी यूज में आ रही होंगी तो इनको रोका न जाए। ऐसे ये ट्रैवलिंग एजेंसी और प्राइवेट बुकिंग पर इसको चलाते थे। इस गैंग के 2 लोग जो फरार हैं उनके लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम उनको अभी गिरफ्तार करेंगे और गाड़ियाँ उनसे बरामद होंगी। जैसे गैंग के पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी मिली जिस पर टीम आगे हमारी काम कर रही है। वैसे ही ये गैंग बहुत सक्रिय गैंग थी और कई जगहों से उन्होंने वाहन उठाया था और इससे गिरफ्तारी से फर्क पड़ेगा। ये दूसरे जनपद से भी गाड़ियाँ उठाते थे, इनसे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। विगत दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के निधन के बाद से ही राजनेताओं का उनके आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां आज मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक रामेश्वर शर्मा और गंजबा सौद पूर्व विधायक निशंक जैन सहित अनेकों नेताओं ने लक्ष्मीकांत शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर शोक संवेदना व्यक्त करके उनके परिवार को सांत्वना दी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी का सहयोग, सभी की मदद करने की भावना रखने वाले आज हमारे पूरे के अगले नेताओं में आदरणीय विजयकांत शर्मा जी शामिल हैं। मैं उनके चरणों में सत्तर नमन करता हूँ। अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि यतो यतः समी से ततो प्रयासरु सन्नः कुरुप्रजापयो वैन्नः पृथ्व्याः सुसालिते। अत्यंत गो सेवी, विप्र सेवी, संत सेवी, सदा सेवा परायण रहने वाले और सच्ची बात कहें तो कोई व्यक्तित्व होते हैं जो केवल एक परिवार का व्यक्तित्व नहीं होते, एक मोहल्ले का, एक जिले का व्यक्तित्व नहीं होते, अपितु संस्कृति के लिए ऐसे व्यक्तित्व अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व थे हमारे माननीय श्री लक्ष्मीकांत जी। अपूर्णीय क्षति है ये संपूर्ण क्षेत्र के लिए और हमें लगता है विदिशा जिले की संस्कृति के लिए, क्योंकि विदिशा जिले की संस्कृति के लिए उन्होंने जितना कार्य किया, चाहे बैतवा उत्सव हो, चाहे सिरोंज में बड़े बड़े उत्सव हों, तो संस्कृति और संस्कारों के विकास के लिए जो कार्य माननीय मंत्री जी ने किया था वह अब अविस्मरणीय है और ये संपूर्ण जिले की संस्कृति की अपूर्णीय क्षति है। मैं श्री जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा
कि सदा उनको अपने चरणों का निजाश्रय प्रदान करें, और जो सामर्थ्य रक्त संबंध से वर्तमान में श्री उमाकांत जी हैं, तो श्री ठाकुर जी वही सामर्थ्य, जिस भावना से, जिस सोच से माननीय कार्य करते थे, वह सामर्थ्य, वह विचार, वह विवेक, वह धैर्य सब आपको प्रदान हो, और उसी विचार को आगे बढ़ाएं जिस विचार को माननीय श्री लक्ष्मीकांत जी लेके अपने संपूर्ण जीवन को जिए। मैं उनके पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना सबके लिए बहुत दुखद क्षण है। परवीन लक्ष्मीकांत जी मेरे जीवन में बहुत लंबा साथ रहा है। लंबे समय उनके साथ काम किया है, अनेकों बार उनके साथ दौरे किए। जिस तरह से वो लोगों के प्रति उनका स्नेह, इस तरह से सबकी चिंता करना, सबकी मदद करना, हमेशा हंसमुख रहना, सबकी रात दिन मदद करते थे। जो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी कमी हम सबके जीवन में हमेशा रहेगी। ईश्वर से ये कामना है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हम सब बहुत दुखी हैं वो आज हमारे बीच में। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।